सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जब इस प्रकार से देवताओं ने पुकारा तो मां को तो आना ही पड़ेगा। बच्चे पुकारेंगे तो मां कैसे नहीं आएगी, आएगी ही। लेकिन हां, एक बात सुन लीजिए, अगर मां आने में देर कर रही है तो ये मत समझिए कि मां की गलती है, आपके कर्म में गलती है महाराज, आपके कर्म में गलती है। बहुत से लोग देखिए, गंगा के किनारे कितने लोग रहते हैं महाराज, लेकिन क्या सबको मुक्ति मिल जाती है? क्योंकि उनमें भाव नहीं है। गंगा के किनारे कुछ लोग अपना व्यापार करने भी जा रहे हैं महाराज, तब उनको मुक्ति थोड़े मिलेगी। लेकिन जो भाव से घर से चल पड़ा है ना, जय गंगे मैया करता हुआ, वो गंगा मां की कथा आएगी, इसमें देवियों की ही कथा, एक से एक कथा भी आएगी। तो जो कहते हुए चल पड़ा है, कहते हैं ना, भ से भाव, भ से भगवान, और जहां भाव वही भगवान, वही भगवान महाराज। तो कुल मिलाकर मां तो आएगी, और अगर आपके पुकारने पे नहीं आती है तो थोड़ा अपने कर्म को देखिएगा कि कहीं आपसे चूक हो रही है, तभी मां भी इंतजार कर रही है। तो कर्म को भी सुधारिएगा। कहते ना, दिशा बदलिएगा तो दशा बदलेगी, बिना दिशा बदले दशा नहीं बदलेगी महाराज। ये भगवान ने ही नियम बना रखा है, दिशा बदलना पड़ेगा। कहते हैं देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कहते ना, नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजरिया तो बदलिए। मां आई, और अब की बार मां के साथ कौशिकी भी आई महाराज, कौशिकी भी आई, के साथ मां आई। मां तो बड़ी सुंदर, कौशिकी थोड़ी सी हल्की सी काली सी थी, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही बड़े सुंदर थे। अभी काली नहीं आई है। से पूछा, क्या हुआ पुत्रों, क्यों रो रहे हो? देवताओं ने बताना शुरू कर दिया, फिर से पूरी वही राम कहानी, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। मां अब की बार हंसी नहीं महाराज, मां को हंसी आई नहीं। अब की बार मां को आ गया क्रोध, मां को क्रोध आया, और क्रोध आते ही लोग कहते हैं कि काली बड़ी भयानक दिखती है। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि चित्रों में भी उनको इसी तरह दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं महाराज। अरे भैया, मेरी मां काली तो इतनी प्यारी है कि उसका एक नाम पड़ गया भद्रकाली। भद्रकाली उसको कहते हैं, भद्रकाली। भक्तों का कल्याण करती है मेरी मां। हमेशा 24 घंटे वो जीव निकाले नहीं खड़ी रहती। ये तो चित्रकारों ने एक घटना को चित्रित कर दिया, वही उनकी पहचान बन गई। मूर्ति में भी दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया कि मां जीव निकाले ऐसे खड़ी है। आप जरा सोचिए, मैंने कहा ना, कथा ज्ञान की गंगा है, इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कि कोई 24 घंटे जीव निकाले खड़ा रह सकता है क्या? संभव है? नहीं है। ये वो एक अवस्था थी मां की, विनाश करते करते इतनी नहीं हो रही थी, सब मारे गए, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब उसके बाद भी वो आगे बढ़ती जा रही थी, हम
हुम करती हुई आगे बढ़ रही थी। अब हुआ कि अरे तो प्रलय आ जाएगा, इनको रोकना होगा। तो गजानन को भेजा गया कि इनके पुत्र हैं, इनको देख के मां कितनी भी क्रोध में, बच्चे को देख के शांत हो जाती है। गजानन प्रकट हुए, मैया, ओ मैया, मैया। लेकिन वो इतनी क्रोध में थी कि वो अपने पुत्र को भी नहीं देख रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। जब नजदीक लगभग पहुंची तो बच्चे भी जब जानते हैं मां बड़ी क्रोध में, तो उस समय हट जाना ही समझदारी है। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, जाके कहे मेरे बस का नहीं है। कार्तिकेय को भेजा, उन्होंने भी कहा मेरे बस का नहीं है। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तो हाथ दूर से ही खड़ा कर दिए, कहे मां इसमें बड़ी क्रोध में है, जाने का मतलब सब गड़बड़ है। एक ही व्यक्ति इनको शांत कर सकता है, वो देवों का देव महादेव। गए शंकर भगवान के पास, कहने लगे कुछ करिए। कहें भैया समझदार पति वही है कि जब पत्नी क्रोध में आए तो पति को भी शांत रहना चाहिए, नहीं तो घर टूट जाता है। तो आप लोग हमारा घर मत तोड़वाइए, झगड़ा हो जाएगा हम दोनों के बीच। अब कहीं चली गई फिर रूठ के तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो कहें फिर क्या होगा? कहें एक ही तरीका है। जब सब हार गए तो पति ने भी कह दिया एक ही तरीका है भैया, अब वो चंडी रूप में इस समय है, मैं भी अब यही करूंगा जो मुझे समझदार पति को करना चाहिए। समर्पण कर दीजिए, झगड़ा मत करिए, समर्पण करिए, तभी शांति होगी। और वो जा करके जिस रास्ते से आ रही थी वहीं वो लेट गए। कहे अब देखते हैं क्या होता है। अंदर अंदर वो डर रहे हैं कि महाशक्ति है, पता नहीं क्या करेंगी। महाकाल भी डरता है महाशक्ति से महाराज। लेट गए से और मां करते करते अचानक से आगे बढ़ी और उन्होंने दाहिना पैर ऐसे उठाया। मूर्तिकार ने बना दिया कि उसमें पैर रख दिया, मां ने पैर नहीं। अरे मेरी मां ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पति के सीने पर पैर कैसे रख सकती है? वो पैर उठाई और अचानक उनकी नजर गई, अरे ये तो मेरे पति हैं। बस शर्म के मारे, माताओं में शर्म बहुत जल्दी आता है, शर्म के मारे उनका जीभ बाहर निकल गया। अरे राम राम, ये क्या? बस इतनी सी बात थी, जीभ निकला। और हम लोगों ने यही चित्र बना दिया कि मां काली हमेशा जीभें निकाली रहती। वो एक क्षण की घटना थी, एक क्षण की घटना थी, वो जीभ निकल गया। अरे राम राम, ये क्या करने जा रही थी मैं? वो शांत हो गई, शर्मा गई, संकुचित हो गई। ये है मां काली का एक स्वरूप। वरना कहते ना मोहनी मूरत पे तेरे दिल दीवाना हो गया। मां काली प्रकट किस अवस्था में होती है पहले यह समझ लीजिए। गौरा का ही दूसरा रूप है काली। जब जब गौरा क्रोध में आती है तभी काली का प्राकट्य होता है। गौरा का क्रोधिल स्वरूप जो है, कालों के काल महाकाल की पत्नी महाकाली, क्रोध में जब आती है काली, गौरा जब क्रोध में आती है। और यहां जब देवता रो रो करके कहने लगे मां से, मां को क्रोध आने लगा। अब की बार ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रोध नहीं, मां को क्रोध आने लगा। और क्रोधित होते होते इतने क्रोध में मां आ गई कि ब्रह्मांड हिलने लगा महाराज। अरे ये महाशक्ति हैं, इनकी शक्ति को कौन संभाल सकता? ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। दुष्ट डर गए। क्यों? क्योंकि मां काली प्रकट हो गई। बोलिए ना काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की,
कोटि नमन। जो भजनों के द्वारा अपने अंदर जो संगीत के द्वारा जो चुनाव करके माँ के भजन को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो। और जो स्तोत्र खल जो चली है, वास्तव में जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। उसके बाद जो स्तोत्र चल रहा था, ये तो अगर 1 घंटा भी सुना जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन समय को देखते हुए दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसमें भजन के रोम में खड़ा हो जाता है और माँ शक्ति प्रत्येक व्यक्ति नर या नारी में जो विद्यमान है, लगता है कि साक्षात उनका आगमन हो जाता है, लगता है माँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए मैं बार-बार जरूरी रहूंगा कि ऐसे भजन का चुनाव करके और बीच में श्रोता को सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगा ऐसा ही चुनाव और अभी बचे हुए जो 5 दिन है, ऐसा ही भजन से लोगों को मन मोह ले और माँ का दर्शन भी करा दे। हे काली माई, हे काली माई, तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई, हे काली माई, तोरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हाँ, धूप कपूर जलाऊं तो है माता, पान और फूल चढ़ाऊं तो है माता। धूप कपूर जलाऊं तो है माता, पान और फूल चढ़ाऊं तो है माता। चरण पखार ले माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। चरण पखार ले माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। अरे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। अरे झांझ मंजीरा से जस तोर गाऊं, निस दिन मैया तोरी आरती गाऊं। झांझ मंजीरा से जस तोरे गाऊं, निस दिन मैया तोरी आरती गाऊं। पार लगाए दे माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। पार लगाए दे माँ, मात मोरी आरती उतार ले माँ। अरे काली माई तोरी आरती उतार
काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। अरे चुन चुन बगिया से फूलवा मंगाओ, फूलवा मंगाओ माई हार बनाओ। चुन चुन बगिया से फूलवा मंगाऊं, फूलवा मंगाऊं माई हार बनाऊं। हार पहनाए देऊं माँ, मत मोरी आरती उतार लेऊं माँ। हार पहनाए देऊं माँ, मत मोरी आरती उतार लेऊं माँ। अरे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। आरती उतार ले उमा, मत मोरी आरती उतार ले उमा। आरती उतार ले उमा, मत मोरी आरती उतार ले उमा। अरे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। हे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। अरे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। हे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। अरे काली माई तोरी आरती उतार ले उमा। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक माँ के नाम स्तुति करेंगे, सबको बोलेंगे सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या गर्वं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। कपूर गौरं करुणावतारं पुष्पांजलि। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।